श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आत्मा अपने कर्म के मार्ग पर सच्चे समर्पण से चलती है तो ब्रह्मांड उसकी हर कोशिश को सुनता है। इस समर्पण केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की गहराइयों से आता है। जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो हमारे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। ये बदलाव धीरे धीरे हमारे जीवन में अवसरों के रूप में प्रकट होता है। यही व्याख्या हमारे भीतर की लगन अब उस मंजिल तक पहुंच चुकी है जहां सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि आत्मा की जागृति बन जाती है। यह अवस्था तब आती है जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेता है। सफलता अब केवल बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मा की शांति और संतुष्टि का प्रतीक बन जाती है। इस पड़ाव पर पहुंचकर व्यक्ति को अपने जीवन का नया अर्थ मिलता है। सफलता का पड़ाव तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। अब तुम केवल कर्म नहीं कर रहे बल्कि अपनी ऊर्जा से अवसरों को आकर्षित कर रहे हो। जब व्यक्ति भीतर से निर्मल और सत्यनिष्ठ होता है तो उसकी ऊर्जा में एक अलग ही आकर्षण आ जाता है। यही आकर्षण ब्रह्मांड को अपनी ओर खींचता है और नए अवसरों के द्वार खोलता है। अब कोई व्यक्ति निरंतर कर्म करता है तो उसकी आभा बदल जाती है। यही आभा अब तुम्हारे चारों ओर एक चुंबकीय शक्ति बनकर फैल रही है। ब्रह्मांड तुम्हारे कंपन को पहचान चुका है और तुम्हारे प्रयासों का सम्मान कर रहा है। यह चुंबकत्व तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तुम्हारा हर प्रयास अब परिणाम देने के चरण में है। तुमने जो बीज कर्म के रूप में बोए थे वे अब फल बनने लगे हैं। यही सच्चे कर्मयोगी की पहचान है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड हमें उसका फल अवश्य देता है। ये फल केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन, अवसर और सम्मान केवल भौतिक नहीं होते, वे ऊर्जा के रूप में भी आते हैं। जब तुम्हारी नीयत पवित्र होती है तो ये सभी रूप अपने आप तुम्हारी ओर खींचते हैं। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में स्थायी समृद्धि और संतोष लाती है। तुम्हारे भीतर अब वह आकर्षण है जो सच्चे कर्म से जन्म लेता है। यही कारण है कि जो पहले तुम्हारे प्रयासों को नहीं समझते थे अब वही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह बदलाव तुम्हारे कर्म की सच्चाई और निष्ठा का परिणाम है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब प्रकाश की तरह फैल रहा है। जो लोग पहले तुम्हें सीमित देखना चाहते थे वे अब तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत हैं, पर यह भय तुम्हारी जीत का संकेत है। आत्मविश्वास की यह चमक तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का संचार कर रही है। अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा स्थिर नहीं रही, यह प्रवाह में है। यह प्रवाह समृद्धि, प्रेरणा और नए अवसरों को तुम्हारी ओर ला रहा है। जब ऊर्जा प्रवाहित होती है तो जीवन में ठहराव नहीं रहता और निरंतर विकास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कर्म भक्ति बन जाता है तो हर कदम सफलता की ओर ले जाता है। यही कारण है कि अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली बाधाएं स्वयं हटती जाएंगी। जब कर्म में भक्ति का भाव जुड़ता है तो जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। तुम्हारी सफलता अब तुम्हारे चारों ओर के लोगों के जीवन को भी बदलने लगी है। तुम्हारी ऊर्जा अब प्रेरणा बन चुकी है।
यह प्रेरणा दूसरों को भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। तुमने जिस स्थिरता और संयम से जीवन को जिया है, वही अब तुम्हारा कवच बन गया है। यही तुम्हारे चुंबकत्व की जड़ है। संयम और स्थिरता से व्यक्ति का व्यक्तित्व और भी मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची संपन्नता वही है जो भीतर से आती है। जब आत्मा शांत होती है तो समृद्धि अपने आप आती है। यह आंतरिक शांति ही बाहरी सफलता का आधार है। अब तुम्हारा आकर्षण केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। तुम्हारा मन अब उस स्थिति में है जहां तुम जो सोचो वह साकार होने लगता है। यह आंतरिक शक्ति तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक है। यह समय आत्ममुग्ध होने का नहीं, बल्कि विनम्र बने रहने का है। विनम्रता ही वह गुण है जो सफलता को स्थायी बनाता है। जब व्यक्ति विनम्र रहता है तो उसकी सफलता और भी गहरी और प्रभावशाली होती है। तुम्हारे कर्म का प्रभाव अब दूर तक पहुंच रहा है। यह केवल तुम्हारी नहीं, कई आत्माओं की उन्नति का कारण बनेगा। जब हम सच्चे मन से कर्म करते हैं तो उसका असर समाज और ब्रह्मांड दोनों पर पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने काम को ईश्वर को अर्पित करो। जब कर्म समर्पण बन जाता है तो परिणाम स्वतः ही पवित्र हो जाता है। यह समर्पण व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। तुम्हारे शब्द अब शक्ति बन चुके हैं। तुम्हारी उपस्थिति में ही लोगों को स्थिरता और प्रेरणा महसूस होती है। यही तुम्हारी दिव्य पहचान है। शब्दों की यह शक्ति तुम्हें औरों से अलग बनाती है। अब हर अवसर तुम्हारे मार्ग पर आने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड तुम्हारे कंपन से सामंजस्य में है। यह सामंजस्य तुम्हारे जीवन में नए द्वार खोलता है और तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देता है। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास तुम्हें और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो तुम्हारे विरोध में थे वे अब तुम्हारे मार्ग को साफ करने में ही योगदान देंगे। आत्मविश्वास की यह शक्ति तुम्हारे लिए हर बाधा को अवसर में बदल देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची जीत वह है जिसमें अहंकार नहीं, कृतज्ञता हो। तुम्हारे जीवन का यह चरण उसी का प्रतीक है। कृतज्ञता से व्यक्ति का हृदय विशाल होता है और सफलता स्थायी बनती है। अब तुम जो भी करोगे उसमें दिव्यता झलेगी। तुम्हारे कर्म में प्रेम, उद्देश्य और सत्य की झलक होगी। यह दिव्यता तुम्हारे कार्यों को और भी प्रभावशाली बना देगी। जो पहले तुम्हारे सामर्थ्य को कम आंकते थे अब वही तुम्हारे कार्यों से प्रभावित होंगे। यही कर्म का प्रतिफल है। जब हम सच्चे मन से कर्म करते हैं तो उसका असर सब पर पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सफलता दूसरों के लिए एक दीपक बने। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, अनेक आत्माओं के लिए राह दिखाने का माध्यम है। जब हम दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं तो हमारी सफलता और भी महान हो जाती है। तुम अब केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी सृजन कर रहे हो। यही सच्ची
समृद्धि का अर्थ है जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं तो हमारी ऊर्जा और भी व्यापक हो जाती है। अब तुम्हारे शब्द और कर्म दोनों ही एक लय में हैं। जब मन, कर्म और वाणी एक दिशा में चलते हैं तो चमत्कार घटित होता है। यह समन्वय तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को जीत लेता है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो। आत्मज्ञान ही सच्ची सफलता की कुंजी है। यह मंजिल अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। अब तुम्हारा हर कदम दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। यह यात्रा तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब मार्गदर्शक बन चुका है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। यह प्रकाश तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालने में सक्षम है। सच्ची विजय वही है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है। जब आत्मा शांत और संतुष्ट होती है तो बाहरी सफलता अपने आप मिल जाती है। अब तुम्हारी ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी है। यह ऊर्जा जितनी फैलती है उतनी ही अधिक सकारात्मकता का संचार करती है। तुम्हारे कर्म में जो स्थिरता है वही तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। यह स्थिरता तुम्हारे जीवन की नींव है। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। यह प्रेरणा उन्हें भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। सच्ची समृद्धि वही है जो भीतर से आती है। जब आत्मा संतुष्ट होती है तो बाहरी समृद्धि अपने आप आती है। तुम्हारे भीतर की आंतरिक शक्ति ही तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाती है। यह शक्ति तुम्हारे विचारों और कर्मों में झलकती है। विनम्रता ही वह गुण है जो सफलता को स्थायी बनाता है। जब व्यक्ति विनम्र रहता है तो उसकी सफलता और भी गहरी होती है। तुम्हारे कर्म का प्रभाव अब दूर दूर तक फैल चुका है। यह प्रभाव समाज और ब्रह्मांड दोनों को सकारात्मक दिशा में ले जा रहा है। जब कर्म समर्पण बन जाता है तो उसका परिणाम स्वतः ही पवित्र हो जाता है। यह समर्पण तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। तुम्हारे शब्द अब शक्ति और दिव्यता से भर चुके हैं। तुम्हारी उपस्थिति में ही लोग प्रेरित और स्थिर महसूस करते हैं। अब हर अवसर तुम्हारे मार्ग पर आने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड तुम्हारे कंपन से सामंजस्य में है और तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहा है। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास तुम्हें और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो तुम्हारे विरोध में थे वे अब तुम्हारे मार्ग को साफ करने में ही योगदान देंगे। सच्ची जीत वही है जिसमें अहंकार नहीं, कृतज्ञता हो। तुम्हारे जीवन का यह चरण उसी का प्रतीक है। अब तुम जो भी करोगे उसमें दिव्यता झलेगी। तुम्हारे कर्म में प्रेम, उद्देश्य और सत्य की झलक होगी। जो पहले तुम्हारे सामर्थ्य को
कम आंकते थे, अब वही तुम्हारे कार्यों से प्रभावित होंगे। यही कर्म का प्रतिफल है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब मार्गदर्शक बन चुका है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण।